ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई और काफ़ी बेहतरीन मीटिंग रही। इसमें आपको विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट के बारे में बताएंगे और विशेष तौर से एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जीआईटी के पदों को भरने के लिए अप्रूवल दी गई है और जो एचएएस की तैयारी में लीन अभ्यर्थी है उनके लिए भी एक अच्छी और बड़ी खबर आई है। इस बार हिमाचल प्रदेश सरकार में 4 और पद डेप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के भरने के लिए सरकार ने अप्रूवल दी है और हमारी विशेष तौर से कोशिश रहेगी इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से नए काम किए और ऐसे संभावित प्रश्न कौन कौन से यहां से बन सकते हैं जो कि आने वाले कंपीटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बता दें, आपको eLightStudy.co.in वेबसाइट पर जाना है और उस वेबसाइट में जाके अपने लिए बहुत ही उत्कृष्ट किताबें हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। उन किताबों का एक पैकेज बनाइए, अपने साथ अच्छे मित्र और अच्छी किताबें रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीआईटी की बहुत बड़ी परीक्षा हिमाचल प्रदेश में ऑन गोइंग चल रही है। 21 मार्च 2021 को होगी ये परीक्षा और हमारी टीम ने इस परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट तैयार किए। मॉक टेस्ट के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीआईटी की वैकेंसीज के लिए सरकार ने कहां पर अप्रूवल दी है। उसके बाद इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न यहां पे बनते दिख रहे हैं। तो आपको बता दें यहां पे 12 पोस्ट है, 12 वैकेंसी सरकार के द्वारा जीआईटी की जो कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर भरी जाएगी। सरकार ने इसके लिए अप्रूवल दे दी है और साथ में आपको बता दें 4 वैकेंसीज है डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रेगुलर आधार पर भरी जाएगी, एचएएस के कमीशन में आने वाली है। और आपको मैंने पहले भी एक वीडियो जारी करके कहा है कि इस बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टीजमेंट है थोड़ी सी डिले है, लेकिन जो परीक्षा का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। मई मंथ में आपकी ये परीक्षा होगी, कुछ दिन इंतजार कीजिए, एडवर्टीजमेंट रिलीज हो जाएगी। और हमारे ऐसे अनुमान है इस बार जितनी कैबिनेट मीटिंग का हमने विश्लेषण किया कि 40 से 50 पोस्टें आपको एचपीएस की परीक्षा में देखने को मिलेगी। ईयरली करंट अफेयर की हमारी बुक है, वीडियो के अंत में आपको उसको दिखाऊंगा, उस किताब को परचेज कर लीजिए क्योंकि उस किताब में आपको 365 दिन के डेट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेंगे। और आगे बात करते हैं, द कैबिनेट गेव इट्स कंसेंट टू फिल अप 8 वैकेंसी यहाँ पे जीआईटी की और निकले जो कि जियोलॉजिकल विंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में सरकार ये भरने जा रही है। इट आल्सो गेव इट्स कंसेंट टू फिल अप 1 पोस्ट ऑफ मैनेजर डीआईसी इन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में भी एक पोस्ट सरकार भरने जा रही है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की। और इसके बाद आप आगे देखिएगा, यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं है, यहाँ पे आप रेक्टिफाई कर लें इसको, ये मैनेजर टीआईसी इन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज 2 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आधार पर ही आईटी के भरने जा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इट गेव इट्स कंसेंट टू फिल अप 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्रीज केमिकल है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में भरी जाएगी। The cabinet also discussed organization of various functions on the occasion of years long गोल्ड जुबली सेलिब्रेशन। आपको पता है कि हमारा जो स्टेटहुड की हिमाचल प्रदेश सरकार गोल्डन जुबली बना रही है, जिसके ऊपर 51 प्रोग्राम साल भर किए जाएंगे, उसके ऊपर सरकार के द्वारा डिस्कशन किया गया था। स्टूडेंट्स, अब और भी देखेंगे इस कैबिनेट में क्या क्या हुआ है और कहीं बीच में कोई कैबिनेट के लिए अप्रूवल किए, किसी वैकेंसीज के लिए अप्रूवल दी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, सरकार ने यहाँ पे देखिए जो एमसी एक्ट है 1994 में बना था। सबसे पहले तो आप इसका ये सन याद रखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है 1994 में बना था। ठीक है। दूसरी तरफ देखिए एंड एचपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रूल्स है 2012, इसमें सरकार के द्वारा अमेंडमेंट किया गया। ये अमेंडमेंट किस लिए किया गया आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं। इन 3 नगर निगमों के अभी चुनाव प्रस्तावित हो सकते हैं, उसके साथ में धर्मशाला के चुनाव भी हो जाए। जो हमारी 5वीं नगर निगम है शिमला की, जो सबसे पुरानी भी है, उसके अभी चुनाव नहीं होने क्योंकि उनका भी टेन्योर पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए इनके सरकार का प्रावधान है कि हम इसको इस बार जो सिंबल होता है पार्टी का उसी के आधार पर करेंगे, तो इसीलिए अमेंडमेंट किया गया। 2 प्रश्न यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखिए अभी हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट 70 है वो शुरू होगा और बजट 70 से पहले माननीय राज्यपाल, जो इसमें हमारे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके अभिभाषण होगा। जो अभिभाषण का के लिए इस कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल की एक प्रथा है जिसका निर्वहन किया जाता है, तो यहाँ से अप्रूवल दे दिया गया है।
और आपको बता दें यहाँ पे देखिए ₹1 पर मंथ के आधार पे लीज 99 ईयर्स की लीज के लिए मौजा धौला कुआं में तहसील पौंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 128-08 बीघा भूमि जो कि डॉक्टर YS यशवंत जो हमारी यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी में दौलत कौन, ठीक है, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार के द्वारा भूमि का हस्तांतरण भी किया गया है। तो आपने याद रखना है कि रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन कहाँ पे बन रहा है, ये भी आपका बाय डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी के जो नौनी कैंपस है उसी में बन रहा है। ठीक है जी, धौला कुआं याद रखिएगा, देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे DHAULA धौला कुआं है, ठीक है, यहाँ पे बनने स्थान आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए सरकार ने इट गेव इट्स कंसेंट टू कंस्ट्रक्ट एडिशनल अकोमोडेशन एट रेस्ट हाउस सुंदरनगर में जो रेस्ट हाउस है उसके लिए देखिए 3.90 करोड़ रुपए की एडिशनल ग्रांट यहाँ पे जारी की गई है। उसके बाद आगे देखिए द कैबिनेट आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड स्पेशल लैंड एक्विजिशन यूनिट एट नालागढ़ इन सोलन डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो एंगेज स्टाफ ऑन रीएम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड इमुलेटेंस बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2021 एज द लैंड एक्विजिशन वर्क इन द स्ट्रेच ऑफ बद्दी नालागढ़। तो इसके लिए देखिए सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया है। उसके बाद आगे बात करेंगे, देखिए द कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल टू द प्रपोजल टू मॉडिफाई पेनल्टीज फाइन्स अंडर सेक्शन 210A ऑफ द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 एज वेल एज टू स्पेसिफिक अथॉरिटीज कंपिटेंट टू कंपाउंड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 200 ऑफ द एक्ट। दिस वाज बीइंग डन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड मोटिवेटिंग द पीपल टू अडॉप्ट सेफ ड्राइव। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि हम इसमें बात करें तो सरकार ने यहाँ पे इसके लिए देखिए यहाँ पे निर्णय लिया गया है। इट आल्सो गेव इट्स नोट टू एक्सटेंड द एंगेजमेंट ऑफ, देखिए ये भी अच्छी खबर आई है, जो हमारे SMC अध्यापक है 2555 अध्यापक है उनके लिए भी सरकार ने 1 वर्ष के लिए जो अगला 70 है 2021-22 उसके लिए सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। तो 1 वर्ष तक इनका रोजगार फिर से चलता रहेगा। और एक और प्रश्न यहाँ से निकल के आ रहा है, याद रखिएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है आपका मनोहो जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बढ़ता है, इस स्कूल को जाना जाएगा शहीद अंकुश ठाकुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये रिस्पेक्ट दिया जा रहा है जो गलवान घाटी में अंकुश ठाकुर देश के लिए शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इनके नाम से बनेगा, इस प्रश्न को भी आपने याद रखना है। द कैबिनेट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री कृषि कोष स्कीम फॉर फार्मर्स। देखिए पहले तो इतना याद रखिए, मुख्यमंत्री कृषि कोष स्कीम है किसानों से संबंधित और हिमाचल प्रदेश सरकार इसको रन कर रही है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 2020 फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स कंसेशंस एंड फैसिलिटीज फॉर एलिजिबल FPOs ऑफ द स्टेट अंडर द स्कीम FPOs कुड अवेल सीड मनी अप टू 30% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट cost within a minimum ceiling of ₹6 lakh for 1.5 times of equity raised by the FPOs whichever was less। तो ये भी यहाँ पे निर्णय किया गया सरकार की तरफ से। और आगे देखिए आप यहाँ पे देखिए इट गेव इट्स अप्रूवल, यहाँ पे अप्रूवल दी गई है खसरा नंबर 60 सिचुएटेड एट मोहाल बाजार बाढ़ छोटा शिमला में। ठीक है जी, प्रेजेंटली अंडर पोर्शन विद द पुलिस डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला टू शिफ्ट द एग्जिस्टिंग 2 शॉप्स ऑफ MC के लिए देखिए ये भी यहाँ पे निर्णय लिया गया है। उसके बाद आगे देखिए आप कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल दी गई है 1 सीट्स इन ANM। ठीक है, ANM की 1 सीट है और BSc नर्सिंग कोर्सेज फॉर एलिजिबल बिडो बिलो 45 ईयर्स की कोई है, तो उसके लिए देखिए सरकार ने यहाँ पे अच्छा निर्णय लिया है। उसके बाद देखिए आगे देखिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 को। तो देखिए इसमें देखते हैं क्या सरकार की तरफ से किया गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन बाय द बैंक अंडर द स्कीम द जनरल मैनेजर GIC वुड अप्रूव द सब्सिडी अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 60% इनिशियली एंड 40% आफ्टर द यूनिट कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया गया कि काफ़ी पॉपुलर स्कीम है सरकार की, युवाओं को यहाँ पे देखिए सरकार लोन देती ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि जो हम सब्सिडी देते हैं 60% आपको पहले दे देंगे और 40% जब आपका प्रोडक्शन
डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, जो भी आप काम करेंगे उसके बाद दी जाएगी। द रिमेनिंग 40% सब्सिडी अमाउंट वुड बी रिलीज विद इन 15 डेज ऑफ द वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के 15 दिन बाद ये भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो कैबिनेट अच्छी रही। अभी तक का हम विश्लेषण करें, देखिए कुछ हमें यहाँ पे वैकेंसी भी देखने को मिली है, 4 डीएसपी की है, जीओटी की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिली है और बहुत से सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी यहाँ पे बने हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट थी, तो आप इससे लाभान्वित जरूर हुए होंगे। और आपने देखिए हमारा एक मार्गदर्शन रहता है आपको कि जब एक कैबिनेट आती है तो सबसे बड़ा लाभ आपको क्या मिलता है, इससे आप अपने आप को तैयार कर पाते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में अब आपकी तैयारी कैसी होगी, किस किस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज आ रही है, तो आप अपनी रूपरेखा इस तरह से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे देखिए टाइप करना है elatstudyco.in। जब आप ये नाम यहाँ पे इस तरह से टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखेंगे तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे जीआईटी के मॉडल टेस्ट पेपर की हमारी किताब है, काफी बेहतरीन किताब है। 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाई नाउ पे आप जाएंगे और उसके बाद इस प्रोडक्ट की आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको कंटेंट्स इसका समझ आ जाएगा। मॉक टेस्ट है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, 120 कंप्यूटर के प्रश्न है, बाकी इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, हर चीज को सम्मिलित किया गया जो कि आपके सिलेबस में है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी और भी बहुत ही बहुमूल्य किताबें हैं, तो आप इस वेबसाइट में जाके अपने लिए कुछ किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत सी वैकेंसीज और भी भरने जा रही है। जैसे पंचायत सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट चल रही है, एचएएस के लिए आपको बता दिया कि 40 से 50 के आसपास ये वैकेंसीज इस बार निकलने वाली है। विभिन्न तरह के कैबिनेट के विश्लेषण पे हम ऐसा कह सकते हैं। और इसके लिए आपको कम से कम 1 वर्ष के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर है, गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश है। और हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है नियमित रूप से हमारी टीम यहाँ पे इसकी समीक्षा भी कर रही है कि कंपिटेटिव एग्जाम में कितनी खरी उतरी है। अभी तक के विश्लेषण में ये किताब बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप इसके जो कंटेंट्स में से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियोज भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह की किताबें परचेज करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा और यहीं से ऑर्डर करना होगा। 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंचाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।